नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद नितिन में। दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दोस्तों ईएसआई की जो वैकेंसी थी उसका जो टाइमिंग था डेट का वो पहले से ही आ गया था। आज उसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ गया है। कितनी तारीख को एग्ज़ाम लगने वाला है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या जो भी कैंडिडेट के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, टाइम टेबल दिया गया है, वो आ चुका है दोस्तों। तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, यूपीएससी की तरफ से ईएसआईसी की वैकेंसी निकाली गई थी। ईएसआईसी के अंदर जो यूआर की वैकेंसी थी वो होने वाली थी 892, ईडब्ल्यूएस की 193, ओबीसी की 446, एससी की 235, एसटी की 164। दोस्तों, ये जो पेपर था वो उसका टाइम टेबल दोस्तों आ गया है। दोस्तों 7 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाली थी, लेकिन जो टाइमिंग था वो अब आ चुका है। दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार जो पेपर होगा वो 2 बजे से 4 बजे तक होगा, यानी कि पेपर जो होगा 3 घंटे का होगा। और ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी आप ओएमआर शीट पे आप कोड डालेंगे, सब्जेक्ट और कोड डालेंगे, तो दोस्तों वो आपको नर्सिंग ऑफिसर नहीं डालना है। आपको जो कोड डालना है वो नर्सिंग और 02, ध्यान रखना। सब्जेक्ट जो होने वाला है वो नर्सिंग डालना है और सब्जेक्ट कोड जो डालना है वो 02 डालना है। 7 जुलाई को पेपर होने वाला है, संडे को एग्ज़ाम होने वाला है और 2 बजे से लेकर 4 बजे तक दिन में पेपर होने वाला है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों यह है कि जो सब्जेक्ट है वो नर्सिंग लिखेंगे आप और सब्जेक्ट कोड आप 02 लिखेंगे, नहीं तो आपका पेपर निरस्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, नर्सिंग और 02 ये आपको ध्यान में रखना है। बात कर लेते हैं दोस्तों, कैंडिडेट्स को रिपोर्टिंग टाइम है सेंटर पे वैसे 1.5 घंटे पहले पहुंचना है, ठीक है, ध्यान रहे। लेकिन दोस्तों अगर आप 30 मिनट से भी पहले पहुंच जाते हैं तो दोस्तों आपको एंट्री दे दी जाएगी, यानी कि 1.5 घंटे पहले रिपोर्टिंग टाइम है, लेकिन 30 मिनट पहले आपके यानी कि आधे घंटे पहले आपका गेट क्लोज हो जाएगा, ध्यान रखना। कैंडिडेट मस्ट बी ब्रिंग हार्ड कॉपी, आपको प्रिंट लाना है एडमिट कार्ड का, ठीक है, और आपको आईडी लानी है आपकी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्कीम ऑफ टेस्ट की। जो टेस्ट होगा वो 2 घंटे का होने वाला है और ऑल द क्वेश्चंस होंगे वो कैरी मार्क्स, इक्वल मार्क्स कंटेन करेंगे, यानी कि हर क्वेश्चन जो होगा वो इक्वल होगा। अभी बताया नहीं गया है कि कितने क्वेश्चन का मतलब कितने क्वेश्चन पे कितने नंबर मिलेंगे, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे अभी सिर्फ इतना बताया गया है कि टेस्ट जो होगा वो 2 घंटे का होगा और जो इक्वल्स होंगे हर मार्क्स इक्वल कैरी करेगा और 1/3 आपकी माइनस मार्किंग होगी इसके अंदर, ठीक है, यानी कि 3 गलत क्वेश्चन पर आपका एक सही उत्तर गलत हो जाता है। अब बात कर लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। ऑफलाइन पेपर होने वाला है, बॉल पेन का माध्यम आपको यूज़ करना है और ब्लैक पेन का यूज़ करना है, ध्यान रखिए। इंग्लिश में पेपर होने वाला है, ठीक है, हिंदी में पेपर नहीं होगा, सिर्फ इंग्लिश में पेपर आएगा और आपको 1/3 माइनस मार्किंग होगी, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अगर आप बात कर लेते हैं टेस्ट की, तो टेस्ट जो होगा वो 300 मार्क्स का होगा, यानी कि देख लीजिए टेस्ट जो 300 मार्क का होगा तो मतलब आपका जो पेपर होगा या तो 120 मिनट का हो सकता है, तो 120 मिनट का हो सकता है, ठीक है, यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा तो हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स कंटेंट कर सकता है या 100 नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है। हर मार्क्स 3 एक सही उत्तर पे 3 मार्क्स मिल सकते हैं, ये अभी उन्होंने बताया नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखें 2 घंटे का पेपर होगा और 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है। अब जान लेते हैं सिलेबस के बारे में। नर्सिंग फाउंडेशन होगा प्रॉपर, पूरा आपका नर्सिंग के बेस्ड में होगा। इसके अंदर मैथ, रीजनिंग, नॉन नर्सिंग बिल्कुल भी नहीं है। नर्सिंग एजुकेशन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, नर्सिंग एजुकेशन, ठीक है, पीडियाट्रिक नर्सिंग, ठीक है, नर्सिंग फाउंडेशन हो गया, मेंटल हेल्थ नर्सिंग होगी, नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स हो गए, ओबीजी होगी, ओबीजी गायन होगी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, न्यूट्रिशन, डाइटिशियन, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट होने वाले हैं। 100% वेटेज होने वाला है आपका नर्सिंग का, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स की बात कर ली जाए तो देखो दोस्तों, ठीक है, एडमिट कार्ड ही लाना है आपको, ठीक है, ध्यान रहे, ठीक है, आईडी लानी है, एडमिट कार्ड लाना है, ठीक है। अगर आप नहीं लाते हैं तो दोस्तों आपका कैंसिल हो जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है, ये बात ध्यान रहे। और यूपीएससी के जो वेबसाइट्स है उसके द्वारा ही आपको सब चीज़ डॉक्यूमेंट जो भी है वो अपलोड जो आपने किए थे उधर से ही दोस्तों वेबसाइट पर जाकर ही आप अपना एप्लीकेशन जो एडमिट कार्ड है वो निकालेंगे, ध्यान रहे। आपको किसी प्रकार का मेल नहीं आएगा, आपको सिर्फ साइट पर ही जाकर आपको अपना एडमिट कार्ड निकालना होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड जो आपके होंगे आपके जो उसकी वेबसाइट पे जाकर ही निकालने हैं। 1 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड वेबसाइट पे आ जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अपना डाउनलोड कर लेना एडमिट कार्ड। डाउनलोड करने के बाद में आप चेक कर सकते हैं पूरा सब चीज़ केयरफुली चेक करना है आपको, कोई चीज़ गलत तो नहीं है, ठीक है।
टाइम चेक करना है, ठीक है, ये ध्यान रहे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ए कैंडिडेट वुड डज नॉट प्रोड्यूस ही एडमिट कार्ड फॉर चेकिंग एट द अलॉटमेंट वेन्यू शुड बी नॉट अलाउड टू टेक द एग्जामिनेशन। यानी कि आपका एडमिट कार्ड जो भी व्यक्ति नहीं लाता है उसमें कोई खामियां पाई जाती है तो दोस्तों उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा पेपर से। तो ये सब चीज़ें थी दोस्तों। अब आगे जान लेते हैं और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें। कैंडिडेट्स जो होंगे ना उनको है ना आंसर कॉपी के साथ में है ना क्या दिया जाएगा, एक रफ कॉपी दी जाएगी क्वेश्चन पेपर के साथ में, ठीक है। क्वेश्चन पेपर के साथ में रफ वर्क के लिए दिया जाएगा आपको, अलग से किसी प्रकार का रफ वर्क का आपको यूज़ नहीं करना है, कोई भी शीट आपको नहीं लानी है, वही देंगे, ठीक है। आपको एडमिट कार्ड पर किसी प्रकार का रफ वर्क नहीं करना है, आपको क्वेश्चन बुकलेट के साथ में एक रफ पेज दिया जाएगा, ठीक है। उसके साथ में अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन आपने फॉलो नहीं किया तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है, कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे बात कर लीजिए इंपॉर्टेंट चीज़ों की। तो एमआर शीट बेस्ड पेपर रहने वाला है, बॉल पेन का इस्तेमाल करना है, ब्लैक बॉल पेन, ध्यान रहे, ठीक है। ऑफलाइन पेपर होने वाला है, बॉल पेन का इस्तेमाल आपको करना है। और बाकी सब हमने जान लिया है सारा। कोई भी एग्ज़ाम के वक्त उठ के नहीं जा सकता, ठीक है, बीच में। अब बात कर ली जाए किसी मोबाइल पेपर, कोई भी बैक बुकलेट वगैरह कुछ भी आपको नहीं लाना है, सब चीज़ आपकी बाहर रखी जाएगी। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट और चीज़ों की। ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है आपको, ध्यान रहे, बिल्कुल ध्यान रहना, ठीक है ना। ये बात ABCD करके आएगा, एक ऑप्शन आपको सही मार्क करना है, ये चीज़ हमने आपको बता दी है। अब बात कर लेते हैं ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही आपको लाना है, नीला नहीं लाना है, ब्लैक बॉल पेन लाना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ब्लू पेन नहीं लेके जाना है, ब्लैक वाला लेके जाना है। और आगे बात कर लेते हैं तो जान लेते हैं वैकेंसीज़ के बारे में, हमने आपको बता दिया है। और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो थी वो यही थी दोस्तों। बाकी मोबाइल फ़ोन्स गैजेट्स वगैरह टेस्ट होने पर अलाउ नहीं है, ठीक है ना। अब फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले जो पेशेंट्स हैं उनको ये भरना होगा, ठीक है ना, डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट। बाकी रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स को भी, अंडरटेकिंग वाले पेशेंट्स जो है, जो अंडरटेकिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये भरना होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। बाकी हमने पूरा जान लिया है वीडियो के बारे में। बाकी और भी कुछ इंपॉर्टेंट, बेसिकली 2 और 3 चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये है कि आप जो नर्सिंग कोड लिखने वाले हैं, नर्सिंग सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कोड, ये बहुत ही आवश्यक है। डेट होने वाली 7 जुलाई 2024, जो कि पहले से मालूम थी। टाइम होने वाला है 2 PM से 4 PM, यानी कि एक शिफ्ट में पेपर होने वाला है आपका सभी का, यानी कि इसमें नॉर्मलाइजेशन वाला कोई दिक्कत नहीं होगा। सब्जेक्ट कोड जो होगा ये इंपॉर्टेंट है, जब भी आप ओमार शीट पे डालेंगे नोट करके रख लीजिए अपने पास, अपने टेबल के सामने चिपका दीजिए। सब्जेक्ट जो होने वाला है वो नर्सिंग होने वाला है, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर नहीं लिखना है आपको। सब्जेक्ट जो होने वाला है वो नर्सिंग होने वाला है, और सब्जेक्ट कोड जो होने वाला है वो 02 होने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने इसमें कोई दिक्कत कर दी तो आपका पेपर डिस्क्वालीफाई हो सकता है, ये ध्यान में रखें। सब्जेक्ट नर्सिंग, सब्जेक्ट कोड 02, और बॉल पेन का इस्तेमाल करना है ब्लैक बॉल पेन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है दोस्तों। अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।